आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही संसारी आपके हमारे जीवन से संबंधित है। वो है यातायात जाम, जिसके नीचे हमने लिखा है मनुष्यकृत कर्म, यानी कि हम सभी भाई बहन किसी ना किसी रूप में जिम्मेदार हैं। देखिए, मेरा यातायात अवरोध के ऊपर यानी कि जाम की स्थितियों के लिए कोई विशेष आज का कोई एक वीडियो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपके हमारे जीवन की दिनचर्या से एक संबंध रखता है, इन सभी स्थितियों को हम भली भांति परिचित हैं और इन सभी स्थितियों में आपका हमारा जीवन बीतता है, और जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में समय की भी बर्बादी होती है, धन की भी बर्बादी होती है। धन की बर्बादी देखिए दो तरह से होती है, ईंधन का भी जो एक बर्बादी होती है, और हम समय पे पहुंच नहीं पाते तो आपके हमारे धन की भी एक कमी आ जाती है। या दूसरे दृष्टिकोण से आपके हमारे जीवन में जब ये सभी स्थितियां जाम की बनी रहती हैं तो वातावरण में प्रदूषण आता है। प्रदूषण के फलस्वरूप आपके हमारे स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का जो कारण है वो आप और हम ढूंढते नहीं है। ढूंढते नहीं का अभिप्राय क्या है कि हम इस दिशा की ओर प्रयास नहीं करते। देखिए, प्रयास सही दिशा में करना ये सात्विक स्थिति होती है, जबकि आज हमने देखिए यातायात को तो रंगीन रंग से लिखा है, कृत्य शब्द को भी हमने एक राजसी स्थिति से जोड़ा है, जबकि जाम, अवरुद्ध, मनुष्य और कर्म, ये सभी स्थितियां हमने काले रंग से दर्शाई है। यानी कि ये सभी स्थितियां तामसी हैं, निंदनीय हैं, यानी कि आपकी हमारी अपने कमजोरियां हैं, आपके हमारे अपने दोष हैं, जिनको मनुष्य ज्ञान के अभाव में इन पर विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता। देखिए, मनुष्य कृत कर्म यानी कि ये मनुष्य की ही दोष है। अब मनुष्य में देखिए एक सामान्य नागरिक भी आ जाता है, चाहे उस सड़क से संबंधित, यातायात से संबंधित जितने भी मनुष्य हैं, किसी भी सरकारी विभाग के हैं, चाहे कोई मंत्री पद पे हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पे हो, यानी कि इन सभी स्थितियों में आप और हम देखिए मनुष्य ही हैं। ऐसा नहीं कि देखिए यातायात का जो एक नियंत्रित है, इंस्पेक्टर हैं या कमिश्नर हैं, वो कोई अन्य जोनी के हैं, वो भी मनुष्य जोनी के ही हैं। आप और हम जो इस यातायात के एक वाहन चलाते हैं, आप भी मनुष्य जोनी के ही हो। और सारा का सारा सरकारी तंत्र कहो, राजनीतिक एक सिलसिला कहो, सबके सभी तो मनुष्य जोनी के हैं। अब मनुष्यों में यदि धर्म की स्थितियां नहीं है, कर्तव्य पालन की स्थितियां नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है। जब जब सत्वगुण कमजोर होगा, समस्याएं उठेंगी, और समस्याओं का निवारण, समाधान तब तक नहीं होगा जब तक हम ज्ञानपूर्वक इस पर चिंतन नहीं करते, इस पर विचार नहीं करते, किन किन परिस्थितियों के कारण। देखिए, समाधान के लिए स्थितियां क्या है, शास्त्रों में भी तो पहले से ही समस्याओं का भी जिक्र है और समाधान का भी जिक्र है। यानी कि जब सात्विक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर समाधान के ऊपर अधिक विचार करता है तो उसके जीवन में समस्याएं समाप्त होने लगती हैं या कम होने लगती हैं। और जो मनुष्य इन स्थितियों का समाधान ही नहीं ढूंढता, चाहे वो सरकारी तंत्र पे हो, चाहे राजनीतिक संबंध पे हो, चाहे मनुष्य अपने जीवन में जो वाहन चलाते हैं, हम तो देखिए बार बार कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो, केवल हरी बत्ती पे चलो। और भी देखिए यातायात के विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं। देखिए, जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आप और हम एक घोषणा करते हैं कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। ऐसी घोषणा देखिए कोई मंत्री पद पर, अभी तो देखिए भारत में संसद के अभी एक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई है, तो सभी संसद सदस्यों ने
सभी मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री जी ने भी एक विभिन्न प्रकार की ये घोषणा की, शपथ ली। देखिए, शपथ लो, घोषणा करो, ये सब एक ही स्थिति है। ऐसे ही हम अपने जीवन में मनुष्य योनि में आते समय परमात्मा से आपको मैं एक शपथ, एक घोषणा करनी होती है कि हम मनुष्य योनि का सदुपयोग करेंगे, धर्म को प्रथम स्थान पर रखेंगे, अपने कर्तव्य कर्म का पालन ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। लेकिन जब मनुष्य योनि का अवसर आपको में मिल जाता है तो फिर हम मिले हुए अवसर में, भोगों में, ये राशि स्थितियां सभी की सभी देखिए भोग प्रेरित होती हैं। और जब जब भोग प्रेरित ये अमर्यादित होते हैं, सत्वगुण के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, तो फिर ये जाम, अवरोध, मनुष्य कर्म, ये सभी काली स्थितियां। देखिए, मनुष्य को आज हमने काले रंग से इसीलिए दर्शाया है क्योंकि मनुष्य ही तो दुखी होता है। आपकी हमारी कार तो दुखी नहीं होती, वो तो जड़ स्थिति है। सड़कें दुखी नहीं होती, वो तो जड़ स्थिति है। चेतन तत्व कौन है? आप, हम मनुष्य। देखिए, हम लेट पहुंचते हैं तो परिवार वाले परेशान होते हैं, और कई बार हम सुबह ऑफिस में पहुंचते पहुंचते यातायात के जाम के कारण ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मैं कोई विशेष चर्चा इस दृष्टिकोण से नहीं कर रहा कि यातायात में जो जो खामियां हैं उनको हम दूर करें। उनको तो देखिए दूर करना एक भौतिक स्थिति है, जबकि मेरा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। मैं शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में उन भौतिक स्थितियों में जो जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, आपकी हमारी इंसानों की, चाहे वो किसी भी पद पर हो, मैंने कहा ना, चाहे कोई मनुष्य, एक नागरिक है, चाहे वो यातायात से संबंधित, चाहे इंस्पेक्टर हो, कमिश्नर हो, चाहे राजनीतिक गलियारों में किसी भी प्रकार का मंत्री हो, प्रधानमंत्री, ये सभी स्थितियों पर आपको में सात्विक भाव से चिंतन करना होता है। जैसा आपका हमारा देखिए स्वभाव होता है, संस्कार होता है कारण शरीर में, फिर वैसी स्थितियां मन बुद्धि की बनती है। फिर मन बुद्धि द्वारा स्थूल शरीर रूपी यंत्र से काम लिया जाता है। इसी तरह यदि प्रधानमंत्री सात्विक होगा तो इसका मतलब अच्छे कानून बनेंगे, जन कल्याण की स्थितियां जन्म लेंगी। फिर मंत्रियों द्वारा उन सभी स्थितियों पर कार्यवाही होती है। जब कार्यवाही होती है तो फिर सरकारी तंत्र पे भी फिर सकारात्मक स्थितियों में वो एक स्थितियां बनती जाती हैं। यानी यातायात भी सुचारू रूप से चलता है और देश भी एक सुचारू रूप से सहज ही चलने लगता है। जब राजसी स्वभाव के होते हैं, उनका देखिए विषय भोगों में ही रुचि अधिक होती है, यानी कि विशेष प्रकार की विकास के लिए, एक जन कल्याण के लिए रुचि नहीं होती। और जब जब मनुष्य किसी प्रकार के घोटालेबाजियों में, यानी कि अपने स्वार्थ को देखते हुए, देखिए एक होती है सेवा, एक होता है मेवा। अब सेवा का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, मेवा का अभिप्राय एक राजसी स्थिति से है। और विभिन्न प्रकार की हेरा फेरियां, रिश्वत, घोटालेबाजी की स्थितियां, वो तो तामसी स्थितियां हैं। और आज तो हमने देखी यहाँ सात्विक स्थिति कहीं लिखी ही नहीं। इसका कारण क्या है कि जब जब सत्वगुण कमजोर होगा तो ये यातायात, जाम, अवरोध, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सबके लिए दुख देती है। इसका अभिप्राय बहुत ही गहरे हैं। देखिए, यातायात, जाम, अवरोध, मनुष्यकृत कर्म, ये मैंने एक आधार देते हुए प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए जब सभी मनुष्य सात्विक भाव के होंगे, उनमें सत्वगुण की प्रधानता होगी। चाहे देखिए किसी भी शहर में जनसंख्या अधिक भी हो, लेकिन जब जब आपके हमारे यातायात की स्थितियों का हम पालन करते हैं, व्यवहार में आपके हमारे एक अनुशासन बना रहता है, कोई जल्दबाजी नहीं रहती, तो फिर ऐसी स्थितियों में एक यातायात जाम की स्थितियों में, यानी कि एक अवरुद्ध नहीं होता। देखिए, जब अवरुद्ध होता है, जिसको कहते हैं ना कभी कभी चक्का जाम हो गया,
अब चक्का जाम होने पे तो देखिए बहुत ही स्थितियां विकृत हो जाती हैं, कभी कभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हाथापाई तक हो जाती है। अक्सर आप कहते हो ना रोड रेज की स्थितियां। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण की न्यूनता कभी भी आने नहीं देना। और आज तो देखिए ये कल युग की स्थितियां हैं, यातायात जाम, अवरोध, मनुष्यकृत कर्म, ये सभी राजसी तामसी स्थितियां हैं। अब सत्वगुण की न्यूनता ही नहीं, या तो है ही नहीं। तो इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरे हैं। अक्सर मैं एक उदाहरण देकर बात को समझाता हूँ। देखिए गृहिणी घर पे खाना बनाती है, उसके पास ज्ञान है यानी कि सत्वगुण है, क्रियाएं करती हैं यानी कि रजोगुण है, पदार्थ रसोई में रखे हुए हैं यानी कि वो तमोगुण रूपी पदार्थ भी है, तो खाना अच्छा बनता है। जब जब गृहिणी घर नहीं हो, आपको में खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, तो फिर स्थितियां ये यातायात जाम, अवरोध, कृत कर्म जैसी ही बनती है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण है ही नहीं, आपको में खाना बनाने का ज्ञान नहीं है। पदार्थ तो रसोई में रखे हैं, आप और हम हाथों से कुछ क्रियाएं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कच्चा अधूरा अधपक्का यानी कि वो स्वादिष्ट खाना फिर वो बन नहीं पाता। इसी तरह आपके हमारे जीवन में जब सत्वगुण की न्यूनता होती है तो खिन्नता, उदासी, समस्या, ये सब अपने अपने अलग अलग स्थितियों में आपको में दुखी करती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहन अपना सत्वगुण बढ़ाएं, सत्संग करें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें। यानी कि हम सभी भाई बहन आपसी सहयोग से एक स्वच्छ यातायात द्वारा एक ऐसी उदाहरण प्रस्तुत करें। आपके हमारी दिनचर्या में भी जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तो आपके हमारे बीच में चाहे व्यवसाय की स्थितियां हों, उनमें कहीं भी कोई दोष नहीं आता, कोई छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य नहीं आता। देखिए छल कपट, ठगी, अनीतिगत, चोरी, डकैती, छीना झपटी, घोटालेबाजी, ये सब तामसी वृत्तियां हैं। जब जब आपका हमारा कारण शरीर में, स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में तामसी स्थितियां, तमोगुण की स्थितियां प्रधान होती हैं। देखिए जब मनुष्य तमोगुण का संग अधिक करता है तो उसमें प्रधान स्थितियां अधिक बनने की संभावनाएं प्रबल होती जाती है। आज मनुष्य देखिए सूर्य ढलने के बाद मौज मस्ती की स्थितियों में दिखाई देता है, रात को देरी तक मौज मस्ती मनोरंजन की स्थितियों में जुड़ा रहता है, विषय भोगों में असत रहता है, सोते सोते 12, 1, 2 बजा देता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए संग का रंग आप और हम हटा नहीं सकते। आप कोयला उठाओगे तो हाथ तो देखिए काले कुछ अंश में होंगे ही, भले ही उठाते ही आप फेंक दो। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ, भावार्थ समझने होंगे। देखिए हम तो प्रतिदिन ही शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे व्यवहारिक विषयों को उठाते हैं जिससे बात प्रकृति के 3 गुणों की आपको वे समझ में आ जाए। क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये तो दोनों बाधते हैं, बंधनदायक हैं। और यातायात, जाम, अवरोध, मनुष्यकृत कर्म, ये सभी तामसी राजसी स्थिति है। ये आपको मैं सुख दे नहीं सकती, इनमें सुख है ही नहीं। यानी कि इन सभी स्थितियों की आपको मैं ज्ञान पूर्वक अर्थ, भावार्थ समझने होंगे। देखिए यातायात संबंधी मेरा कोई विशेष इस पर विचार, चर्चा, कोई मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य सदा यही बना रहता है कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में मनुष्य जीवन की महत्ता आपको में समझ में आ जाए। हम अपना मुक्तिदायक गुण सत्वगुण से जुड़े, सत्संग करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचें, हानिकारक स्थितियों से यानी हम बचें, लाभदायक स्थितियों से जुड़ें। तो निश्चित रूप से हम सभी भाई बहनों का जीवन यातायात के स्तर पर भी और आपके हमारे जीवन की एक व्यवहारिक स्थितियों में भी उसमें प्रकाश आने लगेगा, सुख आने लगेगा। आपकी हमारी
सभी मनुष्यों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगे। भले ही बाहरी स्तर पर कलयुग की स्थितियां प्रधान बनी रहेंगी, क्योंकि वो तो प्रकृति की एक व्यवस्था है, लेकिन आपके हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि के स्तर पे, संस्कारों की स्थितियों में, यानी कि आपके हमारे सबके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगे। तो इन्हीं सात्विक शुभ स्थितियां बनाए जाने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। हो सकता है आज की वीडियो विशेष के अर्थ भावार्थ समझने में आपको थोड़ी एक विशेष बुद्धि का, चिंतन का जोर देना होगा, ताकि बात का निचोड़ आपको में समझ में आ जाए। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, विवेक शक्ति जगाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई कही गई बातों पे भी आपको कोई आपत्ति लगी, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।